ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਕੋਲਾ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੰਡਣਗੇ ਚੈੱਕ। ਮਾਨਸਾ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ। ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ। ਧਰਨਦਾਵਾ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 80 ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਭਾਅ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ। 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤਨੀ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज दी वड्डी खबर दे नाल। पंजाब इस वेले बिजली संकट दे वल वधदा नजर आ रहा है क्योंकि प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे विच कोले दी कमी नजर आ रही है। 3 प्लांटां दे कोल एक हफ्ते तो भी घट दा स्टॉक है। पंजाब इस वेले बिजली संकट दे वल वध रहा है। प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे विच कोले दी कमी है। एक हफ्ते तो भी घट दा स्टॉक इन्हां 3 प्लांटां दे कोल बचिया है। कोला महंगा होने करके इस संकट खड़ा हो रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि कोला महंगा होने दे करके संकट खड़ा हो रहा है। हालांकि दोवें सरकारी प्लांटां दे विच 20 दिन दा कोला मौजूद है। 20 दिन दा स्टॉक है सरकारी थर्मल प्लांटां दे कोल। गर्मी करके लगातार कोले की डिमांड बढ़ रही है। कोला महंगा हो रहा है तो प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे विच इस करके खरीद किसी तरीके दे नाल जो है टाली गई है या फिर खरीद उस तरीके दे नाल नहीं की जा रही, जिस करके ये संकट खड़ा हो रहा है। प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे विच एक हफ्ते तो भी घट दिनां दा कोला बचिया है, जिस करके बिजली संकट की आहट किते ना किते मिल रही है। बिजली संकट पंजाब दे विच खड़ा हो सकता है। बिजली के कट लगते नजर आ सकते हैं। गर्मी जिस कदर बढ़ रही है, गर्मी करके हुण कोले की डिमांड भी बढ़ रही है। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ थर्मल प्लांटां दे विच किन्ने दिनां दा कोला बाकी है उसकी तस्वीर तुहानूं दसांगे। राजपुरा थर्मल प्लांट दे विच 6 दिनां दा कोला बाकी है। एक हफ्ते तो भी घट दा कोला बाकी है। राजपुरा की गल कर रहे हैं। राजपुरा थर्मल प्लांट दे विच समर्था है 1400 मैगावाट की ते उत्पादन हो रहा है इस वेले 1320 मैगावाट का। 6 दिन का कोला राजपुरा थर्मल प्लांट दे विच बाकी है। जो सरकारी थर्मल प्लांट ने उन्हां दे विच 20 दिन का स्टॉक है, लेकिन जो प्राइवेट थर्मल प्लांट ने उत्थे कमी है। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट दे विच महज 4 दिन का कोला बाकी है। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट जिथे 4 दिन का कोला बाकी है। समर्था 1980 मैगावाट की, उत्पादन 1980 मैगावाट हुंदा है, लेकिन 4 दिन का कोला बाकी है। यानी कि स्टॉक किते ना किते घट है। खरीद महंगे कोले दे करके अजे तक उस तरीके दे नाल नहीं की जा रही। गोइंदवाल साहिब थर्मल प्लांट दे विच महज 3 दिन का कोला बाकी है। समर्था 540 मैगावाट की, उत्पादन 270 मैगावाट हो रहा है। एक जो यूनिट है इत्थे चल रही है। 2 यूनिटां दे विचों एक यूनिट चल रही है। 3 दिन का कोला बाकी है गोइंदवाल साहिब थर्मल प्लांट दे विच। वक्खो वक्खरे असीं थर्मल प्लांटां दा जिक्र कर रहे हैं। रोपड़ थर्मल प्लांट सरकारी थर्मल प्लांट है। इत्थे 20 दिन का स्टॉक है। 20 दिन की समर्था बाकी है। 20 दिन का कोला इत्थे बाकी है। समर्था 840 मैगावाट है, लेकिन उत्पादन हो रहा है 566 मैगावाट का। तो रोपड़ थर्मल प्लांट क्योंकि सरकारी थर्मल प्लांट है, इत्थे 20 दिन का स्टॉक है, लेकिन प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे विच एक हफ्ते तो भी घट दा स्टॉक बाकी है। लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट दे विच 20 दिन का कोला बाकी है। 20 दिन का स्टॉक है। समर्था 1925 मैगावाट की है, उत्पादन भी 1925 मैगावाट हो रहा है। 20 दिन का कोला इत्थे है। भी सरकारी थर्मल प्लांट है लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट, जिथे 20 दिन का स्टॉक है। कीमतां दे विच बेहद वाधा होया है। कोला संकट क्यों पैदा हो रहा है, कोले की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि कीमतां दे विच बेहद वाधा होया है। 340% महंगा होया कोला। पिछले दिनों दे विच कोले दे विच 340% इसकी कीमत दे विच इजाफा होया। CIL ई नीलामी
कमी करती है। ई ऑक्शन होंदी है कोले दी ते इसे करके जो कमी है वो नजर आ रही है। कीमतां वधा दित्तियां गईयां ने। ट्रांसपोर्ट नूं तरजीह दे लई रेलवे 15% प्रीमियम लैंदी है। कीमतां वधियां ने, 15% प्रीमियम रेलवे दे वल्लों लिया जांदा है ते कोले दी कमी पैदा हो रही है। किते ना किते जो प्राइवेट थर्मल प्लांट ने उन्हां दे विच कमी नजर आ रही है। हालांकि जिहड़े सरकारी थर्मल प्लांट ने उत्थे 20 दिन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन जो निजी कंपनियां ने रेट वधन दे करके घट खरीद इस वेले कर रही ने, जिस करके कोले दी कमी आ रही है। तो कोले की कमी के विचाले बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि सरकार दी संकट ते नजर है और झोने के सीजन के मद्देनजर भी तैयारी की जा रही है। देखो कोले की कमी हैगी आ, सानू पता है। असी एक झारखंड दे विच अपने ऑफिशियल्स भी भेजे हुए ने ताकि असी आने वाला जिहड़ा गर्मियां दा सीजन आ, इस तो बाद पैडी सीजन दे विच भी काफ़ी बत्ती की जिहड़ी आ वो लोड़ रहेगी। सो असी उहनूं पूरा करन दी कोशिश कर रहे हैं। सर मंत्री बनन तो कमी आ रही है कोले दी कमी दे करके जो है बिजली संकट पैदा होने के किनारे है। बिजली संकट की आहट हो रही है, कोले दी कमी है ते नाल ही जो कोले दी कीमतां दे विच 340% का इजाफा होया, उसके कारण ये कमी किते ना किते नजर आ रही है। तो ये जिहड़ी कमी पैदा हो रही है, किते ना किते बिजली संकट खड़ा हो सकता है। बिजली के कट आने वाले दिनों दे विच नजर आ सकते हैं। साडे सहयोगियों तो भी असीं जानकारी लवांगे कि किस किस्म दे नाल एक कमी आई है या फिर की कुछ कारण ने। हालांकि कीमतां दे विच जो बड़ा वाधा है, बड़ा इजाफा होया, उस करके जो प्राइवेट कंपनियां ने वो किते ना किते बच रही ने खरीद करन तो या घट खरीद उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है। तो इसे करके जो कमी है वो प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे विच ज्यादा नजर आ रही है। तो मेरे सहयोगी जुड़े ने पंकज कपाही चंडीगढ़ तो ते रोपड़ तो जुड़े ने अवतार कंबोज। पंकज पहला तुहाडे तो जानकारी लेना चाहांगे, समझना चाहांगे कि की वजह है कमी दी ते सरकार दा इस दे उत्ते की कहना है, क्योंकि अक्सर जदों गर्मियां आउंदियां ने पहला तां कमी जरूर देखी जाती है, लेकिन इस बार कोले दीयां कीमतां दे विच भी काफी इजाफा होया। देखो अर्श, ये पहली बार नहीं है कि कोले की इस तरीके की कमी आई होवे। पिछले साल असी देखा सीगा कि पूरी तरीके दे नाल पंजाब दे विच ब्लैकआउट हो गया सीगा। इन्नी कोले की कमी सीगी और उस वजह करके थर्मल प्लांट ज़्यादातर जिहड़े ने वो बंद हो गए सीगे और बिजली जिहड़ी है वो पंजाब के लोगों को नहीं मिल पा रही सीगी। और ये जिहड़ा 3 महीने का समा हुंदा वा, अप्रैल तो बाद अप्रैल मई जून, इत्थे सब तो ज़्यादा पंजाब दे विच बिजली खपत हुंदी है। इसकी 2 वजह वा, एक तो AC जिहड़े ने वो लगते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुंदी है। दूसरी ये है कि झोने नूं जिहड़ा वा पानी चाहिदा हुंदा तां मोटरां ज़्यादा चलदियां ने। और जिहड़े थर्मल प्लांट ने, खास तौर पर जिहड़े प्राइवेट थर्मल प्लांट ने, उन्होंने जिहड़े पंजाब सरकार दे नाल एग्रीमेंट किते हुए ने, वो हर बार ये करते हैं कि 1 2 3 यूनिट जिहड़ियां ने वो बंद कर दिंदे ने और वजह दसदे ने कि कोले की कमी है, क्योंकि इसे टाइम के उत्ते सब तो ज़्यादा बिजली की खपत होंदी है। तो अजिहे च पंजाब सरकार के मंत्री, बिजली मंत्री हरभजन ईटीओ जरूर कह रहे हैं कि संकट नहीं आन देवांगे, लेकिन जिस तरीके नाल कोले की एक वड्डी कमी आ रही है, किसी थर्मल प्लांट 4 दिन का बचा कोला, अगर 4 दिन का कोला खत्म हो गया, कोला टाइम तक नहीं पहुँचा, तो फिर वो थर्मल प्लांट के यूनिट जिहड़े ने वो बंद हो जाएंगे और पंजाब 'च एक वड्डा संकट जिहड़ा बिजली का पैदा होएगा। और इस वजह करके किसान भी परेशान है, इस वजह करके क्योंकि झोने नूं सब तो ज़्यादा पानी की जरूरत होंदी है और अगर बिजली नहीं होएगी तो पानी किवें जिहड़ा वह झोने नूं मिलेगा। और किसान इस वजह करके जिहड़ा वह अपनी फसलों नूं लैके रुलदा होया नज़र आंदा है। दूजे पासे पंजाब के लोग पिछले साल तकरीबन 15 तो 20 दिन का एक वड्डा संकट सामने आया सीगा और सरकार के हत्थ खड़े हो गए सीगे। नैशनल ग्रिड तो बिजली जिहड़ी वो खरीदनी पई सीगी। इस बार भी अगर कोला टाइम ते नहीं पहुँचता तो नैशनल ग्रिड तो बिजली जिहड़ी है पंजाब सरकार नूं खरीदनी पेगी। ये बेहद महंगी पैंदी है और इसका एक कोटा हुंदा है कि इस लिमिट तक ही बिजली जिहड़ी है एक दिन च खरीदी जा सकती है, इस तो ज़्यादा बिजली जिहड़ी है नहीं खरीदी जा सकती। और इस वजह करके जो विरोधी धिर च आम आदमी पार्टी सीगी तो वो कहंदी सीगी कि प्राइवेट कंपनियां ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी जी बिल्कुल, तो एक्शन लिया जा सकता है इन्हां कंपनियां दे उत्ते। पंकज जुड़े रहना।
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? अवतार ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज मिल पा रही है? जी अर्शदीप बिल्कुल आवाज मिल पा रही है। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? जी बिल्कुल अर्शदीप, रोपड़ थर्मल प्लांट की जेकर गल की जाए तो श्री गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट है। रोपड़ का थर्मल प्लांट एक सरकारी थर्मल प्लांट है। इसकी 840 मैगावाट जो बिजली उत्पादन करने की समर्था है। 4 यूनिट चलते हैं, 210 मैगावाट का एक यूनिट है तो कुल मिला के 840 मैगावाट बिजली का उत्पादन इस थर्मल प्लांट तो किया जा सकता है। जेकर इस वक्त मौजूदा समय की गल की जाए तो इस वक्त 585 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 3 नंबर यूनिट तो 184 मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 4 नंबर यूनिट तो 201 मैगावाट बिजली का उत्पादन और 6 नंबर यूनिट तो 200 मैगावाट बिजली का उत्पादन, लगभग 585 मैगावाट इस वक्त बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जी आप गल कर रहे हैं कि कोले की संकट, कोले का संकट जो गहरा रहा है या गहरान वाला है, तो वो गनीमत की गल है कि रोपड़ का सरकारी थर्मल प्लांट जिवें लहरा का सरकारी थर्मल प्लांट है, इन्हों के लगभग 20 दिन का कोला अजे बाकी है। निजी थर्मल प्लांटा को बेशक कोले का स्टॉक खत्म होने वाला, परंतु रोपड़ के थर्मल प्लांट को 20 दिन का कोला बाकी है। दूसरी गल, क्योंकि गर्मी इस बारी गर्मी लगभग 15 तो 20 दिन पहला गर्मी का मौसम आ गया, टैंपरेचर बढ़ गया, तो उस करके बिजली की मंग बढ़ गई है। जो बिजली की मंग बढ़ती असीं वेखदे हां कि बिजली की मंग गर्मी ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ बिजली की मंग बढ़ जाती है तो थर्मल प्लांटा ਨੂੰ अपनी ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, पूरी ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ बिजली का उत्पादन करना पैंदा है। क्योंकि सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि थर्मल प्लांट यही वाले थर्मल प्लांट ने, जिवें रोपड़ का थर्मल प्लांट है 840 मैगावाट बिजली का उत्पादन करता है, तो सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार 200 300 400 मैगावाट तक ही बिजली का उत्पादन इत्थों किया जाता है। बाकी यूनिट बंद रख दिए जाते हैं। हुण भी बेशक 3 नंबर यूनिट बंद है, परंतु गर्मियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ बिजली की मंग बढ़ जाती है तो चारों के चारों यूनिट चलाने पैंदे हैं। परंतु कोले की कमी हुण कारण भावें कुछ भी होवे, कोले की कमी किस कारण है? क्योंकि एक तो कहा जा रहा है कि जिवें ई नीलामी दे करके कोले की कीमतों के विच वाधा हो गया, तो थर्मल प्लांट ने जो वो कोले की खरीदारी करन तो हचकचा रहे हैं, तो प्लैनिंग की जा रही कि किवें इसनूं जो खर्चे वाधू खर्चा है उसनूं किवें मैनेज किया जाएगा। दूसरी गल है, जो गर्मी वधदी है तो बिजली का उत्पादन करन दी जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि बिजली की मंग बढ़ जाती है। इस वेले रोपड़ के थर्मल प्लांट के 3 यूनिट चलाए जा रहे हैं। 585 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। फिलहाल गनीमत वाली गल जरूर है, परंतु आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ जेकर ਇਹ कोले का संकट इसे तरह गहराया रहता है तो आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जो थर्मल प्लांट के 3 यूनिट ने, इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ यूनिट हो सकता कि 1 यूनिट चलाया जाए या 2 चलाए जान। उस तरह तो उन्होंने हालातों के विच असीं जरूर कह सकते हैं कि जेकर यूनिट बंद करने की नौबत आती है, क्योंकि कोले की जेकर कमी पिछों पै जाती है तो यूनिट बंद करने की नौबत आएगी। यूनिट बंद करने की नौबत आएगी तो बिजली का उत्पादन घट जाएगा। बिजली का उत्पादन घट जाएगा तो बिजली के लंबे कट हो सकता है कि आने वाले समय के विच हफ्ते तो बाद 10 दिन तो बाद या कुछ ही दिनों के विच ये बिजली का संकट गहरा जाए तो बिजली जो लंबे कट है वो सानू देखने को मिलन। जी अर्शदीप जी बिल्कुल अवतार, तो अजे सरकारी थर्मल प्लांटां दे विच कोले दी कमी नहीं है, 20 दिन का स्टॉक है, लेकिन जो कमी है जो प्राइवेट थर्मल प्लांट ने उत्थे नजर आ रही है। लेकिन जिवें तुसीं कहा कि मंग वध जांदी है गर्मियां दे विच, तां दिक्कत किते ना किते खड़ी होनी शुरू हो जाती है। सरकार नूं देखना पवेगा कि किस तरीके दे नाल पहलां ही इंतजाम करने ने। सिद्धार्थ अरोड़ा साडे सहयोगी जुड़े ने गोइंदवाल तो। सिद्धार्थ, उत्थे की स्थिति है इस वेले, किन्ना कोला बाकी है ते की कुछ स्थिति है, किन्ने यूनिट चल रहे ने, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, असली जे गल की जाए तो इत्थे यूनिटां दी यूनिट इत्थे 2 चलते हैं। 540 जी मेगावाट की बिजली जी उत्पादन जोड़ा है जीवीके थर्मल प्लांट गोइंदवाल साहब के किया जाता है। हालांकि इत्थे 1 यूनिट जोड़ा है बंद हो चुका है तो 1 यूनिट ही इत्थे चल रहा है। तो जे अधिकारी ने गलबात हुई सी, उन्होंने वालों ये कहा गया कि हाले सिर्फ जो साडे कोल 3 दिन का कोला बचिया है। तो 200 जी गल की जाए तो एक उत्पादन जो बिजली का आ रहा है 270 मेगावाट का जोड़ा 1 यूनिट है वो इत्थे चलता पाया, तो एक जो यूनिट हाले बंद हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के 3 दिनों तक जो स्टॉक जो कोलियां का बचा है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਧਾਰਥ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਕਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 650 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮਹਿਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆਹਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ। ਵੇਖੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾੜਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਲਵ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਟਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ।